हम समझेंगे। हम जो बताए धन सब बचाना चाहती है सरकार, चलो ठीक है, पता कर लेंगे। हम लोग के साथ इस घटना में हमारे हनुमान अम्बेडकर साहब को जो भी जानकारी हुई है उसको अवगत कराने के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस न्याय की लड़ाई में इस गरीब माँ को जो है न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक दूसरे का साथ देने का काम करेंगे। और देखिए, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वास्तव में आप ये लड़ाई लड़ने आए हैं तो चुपचाप शांतिपूर्वक आप बैठ जाए। आप अगर खड़े रहेंगे तो हम आपको ये मानेंगे कि आप तमाशबीन हैं। अगर वास्तव में लड़ने आए हैं तो लड़ने के तरीके से, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन हमारे ऊपर लाठी चलाएगी। हम सब खाने के लिए तैयार बैठे। जिनको लाठी खाने का शौक हो वही बैठेंगे, जिनको जेल जाने का शौक हो वही आएंगे। इसलिए ये लड़ाई हम न्यायचित करने का काम करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि हनुमान अम्बेडकर भी इस घटना के बारे में जो आपको जानकारी हो वो अवगत कराने का जब तक मेन अपराधी लिखित में कोई नहीं देता, लेकिन में क्या देगा? जब तक मेन अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, जब तक मेन अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग अगर जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करेंगे तो जब तक मेन अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा प्रोटेस्ट हमारा तब तक जारी रहेगा, खत्म नहीं करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश से जो समाज के लोग हैं वो आएंगे, और जब तक ये अपराधी जो मेन अपराधी है नहीं पकड़ा जा रहा तब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा और अनिश्चितकालीन तक ये चलता रहेगा। इसके लिए आप लोग कंटिन्यू और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब जो लड़ाई है ये लड़ाई आर पार लड़नी पड़ेगी। क्योंकि कब तक हमारे जो है बबलू पासी, अर्जुन पासी जैसे लोग गोली खाते रहेंगे, ये कब तक खाते रहेंगे? आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में शोषण अत्याचार का माहौल बना हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में। और आज भी इन लोगों के दिमाग में है कि किसी भी तरीके से 100 को आप अंतिम संस्कार की तरफ पहुंचा दीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, भाई इनसे फुर्सत मिल गई। फिर यही जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी जो बार बार फोन कर रहे हैं, ये बाद में हमारा फोन नहीं उठाएंगे, ये हमारा फोन नहीं उठाएंगे। तो इसलिए जो डिसीजन लेना वो मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गिरफ्तारी होगी तभी कुछ होगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी अर्जुन पासी की हत्या, जब तक कुछ होगा नहीं। एक बार तय कर लीजिए सब लोग, सभी लोग। हाँ चलो सब ठीक है, सब लोग तय कर लीजिए। और अगर जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश से हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। सभी लोग तैयार हैं। रायबरेली चक्का जाम कर दिया जाएगा। रायबरेली नहीं, पूरे प्रदेश में चक्का जाम, हर जिला मुख्यालय में भाई अपने हाँ दिया जाए। देखो 2-3 लोग भाई हैं जो बात रखना चाह रहे हैं और दूर से जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये अर्जुन पासी की मां है, जो पीड़ित की मां है। उसका ये पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, आज उसकी हत्या हो गई है। हम सभी लोग इसके बेटे बनकर के इसकी न्याय की लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये मैं आपसे बात मामला केवल ये है कि जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि वो हमारा बेटा था, आप केवल 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि किसी का जवान बेटा हो और अकारण कोई झगड़ा ना हो, न कोई जमीन जायदाद का झगड़ा, न कोई किसी कारण, केवल एक स्वाभिमानी बेटा है, इसलिए उसको बुला करके गोली मार दी गई। और अगर एक बार ये कल्पना आप कर लें कि अगर ऐसे गोली मार दी जा सकती है तो आज अर्जुन पासी को गोली मारी गई है, कल सुशील पासी को भी गोली मार दी जाएगी। क्योंकि योगी सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा इन्होंने कहा, भीम युवा संगठन के संयोजक, कि पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमे लगा करके लड़ने वालों पर जो है मनोबल गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अगर न्याय के लिए लड़ना अगर अपराध है तो ये अपराध रायबरेली जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग बार बार करेंगे। और जितना ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, हम संविधान सम्मत लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं,
हम संविधान के पुजारी हैं, हम संविधानवादी हैं, इसलिए हम बड़े साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण देना चाहती है, उसको बचाना चाहती है, वरना अगर चाहे तो निश्चित तौर पर न्याय मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस न्याय की लड़ाई में हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए इस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमारे बीच में इस लड़ाई को लड़ने वाले भाई योगेश सर हैं, हम चाहेंगे कि हम सबको इस घटना के बारे में अवगत कराएंगे। भाई योगेश सर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एएमएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, डीएम के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, हम डीएम से मांग करने आए हैं, इसलिए क्योंकि हम उनके दरवाजे आए हैं और डीएम से हमें न्याय की उम्मीद है, इसलिए हम उनके दरवाजे आए हैं। और जब हमको इनके दरवाजे पर भी न्याय नहीं मिलेगा तब हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन के जो भ्रष्ट तरीका है उसके खिलाफ है, इसलिए हम इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम करेंगे। इस अत्याचार के खिलाफ उपस्थित हुए सभी लोगों को यही है कि हर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, बारी बारी हो रहा है। अभी यहाँ एक जोहुआ सर्की का लड़का है, उसके पिता को झूठे जुर्म में पुलिस वाले दलाली करने के लिए, मक्कारी करने के लिए, जिसका नाम वहाँ पुलिस वाले का राहुल है, केवल एक भूमाफिया के इशारे पर उस बच्चे को उठाता है कि वो गरीब है और उसके बाद उठा करके ले जा करके उससे 4000 रुपए की वसूली की जाती है और उसके साथ मारपीट की जाती है केवल गुंडों के इशारे पर। दूसरे यहाँ न जाने कितने लोग बैठे होंगे जिनकी जमीनें हड़पी गई भूमाफियाओं द्वारा और उन्हीं के खिलाफ गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और ये केवल और केवल रायबरेली के एसपी के इशारे पर हो रहा है। अगर एसपी बीजेपी से चुन करके आया हो तो बता दें, फिर हम लोग उससे लड़ना जानते हैं। और अगर वो निष्पक्ष यूपीएससी या एक परीक्षा पास करके आया है तो उसे जातिवादी मानसिकता और एक पार्टी की गंदी हरकत तरीके से उसे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं अगर आप धरना प्रदर्शन करने आए हैं तो वो कहते हैं कि मैं तत्काल मुकदमा कर सकता हूं। अगर आपकी वर्दी में ताकत है तो हिम्मत है तो आपने चूड़ियां न पहनी हो तो आपको यही ताकत दिखानी चाहिए अपराधियों को। अगर मर्दानगी है तो आपको हत्यारों को और भूमाफियाओं को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर दलाली का इतना शौक है तो आप उतार दीजिए वर्दिया और पहन लीजिए चूड़ियां और पहन लीजिए आप साड़ी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आपकी भी बहन बेटी है, आपका भी घर परिवार है, आपकी भी जमीन जायदाद है और भी लूटी जाएगी हरामियों द्वारा। अगर आप यहाँ जुल्म कर सकते हैं तो आपके घरों पर भी जुल्म होगा और जुल्म करने वाले पूरे प्रदेश और देश में ताकत होंगे। तो इस प्रदेश में, इस देश में, इस जिले में जुल्म होना कम हो जाए। कोई जिला बाकी नहीं होगा जहां रोज हत्या, बलात्कार और दुष्कर्म नहीं होते और भूमाफिया रोज जमीन नहीं रखते। लेकिन भूमाफिया जब जमीन रखते हैं तो आपके थाने को एक रकम पहुंचाते हैं जिससे आप माला माल। इस वजह से आप समस्या पैदा किए। आपको चाहिए मास्टर भाई एक आतंक नहीं कर रहे, अभी दूसरे गोली मारी गई, उसके पैर में गोली लगी हुई है, लेकिन आप एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाए और दूसरी घटना वो आदमी कर देगा। आप चाहते हैं कि इस प्रदेश और जिले में फिर से एक 1857 का संग्राम हो और वो संग्राम खाली अंग्रेजों के नहीं, आपकी सरकार और आपके खिलाफ होना चाहिए। आपको चाहिए आपकी बहन बेटियां और जमीन हो तो आपको कार्रवाई निष्पक्ष होकर के करनी चाहिए। किसी के जाति, धर्म और रंग देख करके और पार्टी देख करके नहीं करनी चाहिए। रायबरेली के मीडिया में भी यही है, कितनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रदेश में फैलाया नहीं गया। ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि
कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी जातिवादी मानसिकता के कारण कुचले जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या होता है। तो हम सबको जब तक न्याय न मिले हमें यही पर ध्यान होना चाहिए। हम श्रमिक वर्ग से हमें हटना नहीं चाहिए, चाहे बरसात हो, चाहे पानी हो, चाहे कितनी भी धूप हो जाए, हमें लड़ाई ढंग से लड़नी होगी। जब तक न्याय नहीं मिलना चाहिए हमें हटना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले सदैचक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोले सदैचक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरे रायबरेली जनपद में पुलिस कप्तान साहब की कार्यशैली से लोग दुखी हैं और शायद इसीलिए लगातार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और इस घटना पर लखनऊ को जानकारी देते हुई हमारे अनोद भाई जो राष्ट्रीय कल्याण एकता परिषद के हमारे संयोजक हैं और वो लखनऊ से चल करके इस लड़ाई में अर्जुन पासी हत्याकांड में साथ देने के लिए हमारे साथ आए हैं। और इस लड़ाई को हमने पहले ही बताया, अगर आज न्याय मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कल से पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जो है योगी और मोदी का पुतला फूंक करके ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। ये रायबरेली की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ी जाएगी। इसलिए हम इस प्रशासन को कहना चाहते हैं, उस मास्टरमाइंड को अपने साए में बचाने की